नमस्कार, मैं अंकुर जावला। हमारे साथ है स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी, जो शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और धर्म संसद समिति के संस्थापक। स्वामी जी का कहना है, इन्होंने एक सेना का गठन किया है जिसका नाम है काली सेना। हम स्वामी जी से पूछना चाहते हैं कि काली सेना क्या है और आने वाले समय में काली सेना का क्या कर्तव्य रहने वाला है संपूर्ण भारतवर्ष में सनातनियों के लिए। देखिए, काली सेना जो है वो माँ काली की कृपा से चलने वाली सेना है। अभी भारत बहुत क्रूशियल स्टेज से गुजर रहा है। जिस प्रकार से भारत का सुनियोजित इस्लामीकरण हो रहा है, उस इस्लामीकरण से को रोकने के लिए हिंदू युवाओं की एक सेना है और उसका लक्ष्य है कि 2 करोड़ उसमें सैनिक हों। अभी कुल 17-18 हजार प्रशिक्षित सैनिक उसके पास हैं। लगातार 500, 1000 का बैच प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। और अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला आदि राज्यों में और बंगाल में विशेष रूप से राज्यों में ठीक से काम कर रहा है। इसका जो गठन है वो पहले देश, फिर प्रदेश, फिर लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत, माने जिस प्रकार से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार से हमारा इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन यह चुनाव नहीं लड़ेगा, यह चुनाव लड़ने की कोई संस्था नहीं है। यह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, इस्लामिक जिहाद से लड़ने, उनसे सामना करने और लोग धर्मांतरण का जो गोरख धंधा चल रहा है उसको रोकने का कार्य करेगी। जैसे कि काली सेना है, क्या काली सेना को शस्त्रों से सुनियोजित किया जाएगा? देखो, क्या है कि जो मान्य शस्त्र हैं, घरेलू शस्त्र हैं, उसमें प्रशिक्षण जरूर सबको लेना चाहिए और कम से कम काली सैनिकों को तो अवश्य लेना चाहिए। जूडो, कराटे, तलवार, बर्छा, भाला और या अन्य जो मान्य घरेलू हथियार हैं उनमें प्रशिक्षित होना चाहिए। और वो प्रशिक्षित नहीं है, तलवारबाजी नहीं सीखा है और कभी तलवार की जरूरत पड़ गई, सरकार ने ही ऑफर कर दिया, तो वो तलवार स्वयं चला लेगा अपने ऊपर। इसलिए प्रशिक्षित सैनिक ही हिंदू राष्ट्र के काम आ सकता है। तो निश्चित रूप से जो मान्य शस्त्र हैं उसको हम उसमें शामिल करेंगे और जो लोगों को सरकार हथियार देगी उनको ठीक से बंदूक चलाने का, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देंगे। और उसमें कोई भी, चूंकि हम लोकतांत्रिक देश में अभी रहते हैं, तो जो लोकतांत्रिक कानून के दायरे में आएगा उस दायरे का जो शस्त्र प्राप्त होगा उसमें हम अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करेंगे। कुछ लोगों का इसके बाद ये कहना होगा कि जब देश में प्रशासन है, पुलिस है, फौज है, तो फिर काली सेना की जरूरत क्यों? देखो, प्रशासन और जो फौज है वह लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा के लिए है और जो काली सेना हो हिंदुओं की रक्षा के लिए है। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, चूंकि ये मोहल्ला वाइज बनेगी, आपके यदि मोहल्ले में या गांव में यदि कोई हमला हो गया इस्लामिक, तो उसको बचाने के लिए पुलिस आते आते तो पूरा गांव साफ हो जाएगा। इसके लिए हर गांव में प्रशिक्षित काली सैनिक निवास करें, हर गांव में सैनिक हो, यह हमारी संकल्पना है, यह हमारी परिकल्पना है। और यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति स्वयं सेवक ना हो, स्वयं सैनिक हो। यह हमारा कॉन्सेप्ट है काम करने का। सभी व्यक्तियों को हम स्वयं सैनिक बना देंगे। जो सनातनी काली सेना में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए उसका फॉर्म ऑनलाइन भी है, www.kalisena.org पे .com पे आप उस पे फॉर्म जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और काली में KALEE है, काली SENA.com.org। जब आप उसको डालेंगे तो उस पर फॉर्म एक मिलेगा, फॉर्म को फिलअप करेंगे, फिर वो पूरा बैकअप हमारे पास आ जाएगा। हमारे यहाँ से ऑफिस से आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और देखा जाए कि जो हमारी योग्यता है उसको आप फुलफिल करते हैं कि नहीं। अगर फुलफिल करते हैं तो उस सेना में आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा और सेना में फिर आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण शस्त्र और शास्त्र दोनों का दिया जाएगा, क्योंकि शास्त्र के बिना शस्त्र भी और शस्त्र के बिना शास्त्र भी, दोनों एक दूसरे का अनुन्याश्रयित संबंध है। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत और निपुण होना चाहिए। जी स्वामी जी, अभी गोरखनाथ मठ में एक युवक शस्त्र के साथ में उसने घुसने की कोशिश की और 2 पुलिस कर्मियों पर उसने हमला भी किया। आप मुझको ये बताइए, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं?
देखो क्या है, ये बड़ा सुनियोजित मामला है। अभी वो धीरे धीरे परत दर पर खुलेगा और अंत में यही होगा कि ये कोई बड़ी आतंकी साजिश थी जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रही थी। अभी व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर में घुस जाता, धीरे धीरे वहाँ पागल बन गया, जैसे भी वहाँ रहता और रह करके जितनी भी उसकी लूप होल थी, जितनी भी किस प्रकार से कैसे हमको अटैक करना है, वो सूचना अपने आका को देता। लेकिन उस समय से पहले ही उन जाबाज पुलिस अधिकारियों ने, मैं उनको नमन करता हूं, जो अपनी जान की बाजी लगा करके उस आतंकवादी को पकड़ लिए, जिहादी को पकड़ लिए और पकड़ने के बाद अब धीरे धीरे तार इसके खुलेंगे। हमारे जितने भी देश के मंदिर हैं वो सब इस्लामिक निशाने पे हैं, वो सब धीरे धीरे कई जगह बंद हो रहे हैं, कई जगह बंद किए जा रहे हैं, कई जगह भगाए जा रहे हैं। केरला में कई मंदिर ऐसे हैं जो अपोजिट हो गए हैं, जिसको इस्लामियों ने कब्जा कर लिया है। तो धीरे धीरे जो मैं कह रहा हूँ भारत का इस्लामीकरण हो रहा है, वह उसी का एक नमूना है गोरखनाथ मंदिर पे हमला। तो यह एक आतंकवादी हमला है, यह एक सुनियोजित साजिश है उसको दहलाने का। चूंकि योगी आदित्यनाथ लगातार इस्लाम के जिहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो जानते हैं कि यह इस्लाम का जो नुकसान है, जब तक इस्लाम भारत की धरती पर रहेगा, दुनिया की धरती पर रहेगा, तब तक यह आतंक और अशांति फैलाता रहेगा। तो योगी जी को समाप्त करना, योगी जी की व्यवस्था को ध्वस्त करना, यही इस इस्लामिक आतंकवादी जो आया है उसका उद्देश्य था। लेकिन वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता उसका। जी स्वामी, जैसे आप जानते हैं कि हिंदू 9 या 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुका है, अगर कहे तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आपने एक वीडियो में कहा था कि 2074 तक भारत हिंदू राष्ट्र होगा। 22 चल रहा है, 25 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, 74 नहीं, 2025 2074 तक तो बच ही नहीं पाएगा, फिर इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक जो भी हमारे बंधु थे जो तलवार के दम पे सलवार बदले, अगर वो वापस आना चाहें तो हम उनका हाथ फैला करके स्वागत कर रहे हैं। अगर वो नहीं आना चाहें तो हम बस उनका वोटिंग का अधिकार समाप्त करेंगे। और वोटिंग का अधिकार समाप्त होते ही जितने भी ये मुल्ले मौलाना हैं सब वापस हिंदू धर्म में घर वापसी करेंगे। मैं उनको नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, वो भी जानते हैं कि हमारी जो सच्चाई क्या है। अब जो आज इस्लामिक नए नए मुल्ले बन रहे हैं वो जानते हैं कि हमारी 3 पीढ़ी पहले हम हिंदू थे। तो हम कह रहे हैं कि यह भारत जो 1947 में बंटवारा हो गया, एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया। जो यहाँ रह गए वो बाई चॉइस थे, उनकी चॉइस ये थी कि हम हिंदुओं के साथ मिल करके रहेंगे और हम इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर भी अब चूंकि उनका दोयम दर्जा रहा है और ये ऐसे ही पहले खड़े होना, फिर बैठना, फिर सो जाना और पूरी तरह से फिर उसको गजवाए हिंद बना देना, जहां जहां भी रहे, जिस राष्ट्र में रहे उसको बना देना, ये उनका उद्देश्य था। तो हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसको पूरी विश्व पटल पे हम लोग रखेंगे कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बना और दूसरा इस्लामिक राष्ट्र बना। जो हिंदू राष्ट्र बना वो सेकुलर कैसे रह गया, जो सेकुलर रह गया उसमें मुसलमान जो रह गए वो बाई चॉइस थे। तो चॉइस उनकी यही थी कि हम लोग इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जिसको इस्लाम की प्रैक्टिस करनी है वो इस्लामिक देश चला जाए और जिसको वापस हिंदू धर्म में आना है वो भारत में रहे। यही 1-2 विकल्प होंगे, या तो आप इस्लामिक प्रैक्टिस चुनेंगे या तो भारत चुनेंगे। जी स्वामी जी, आखिरी प्रश्न ये है कि करीब 92 दिन की जेल काटकर कालीचरण महाराज जी अभी सोमवार को बाहर आए हैं और उन्होंने बाहर आते ही कुछ बयान दिए हैं जो मीडिया में वायरल हो रहे हैं। 92 दिन तक कालीचरण महाराज जी को जेल में क्यों रहना पड़ा, इसमें जिम्मेदार कौन है? देखो, उनको 92 दिन रहना पड़ा। हमारा एक जितेंद्र नारायण त्यागी भी 90 दिन हो गए हैं लगभग, उनको भी ज्यादा हो रहे हैं। यह एक सुनियोजित साजिश है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो लोग भी हों, मैं किसी के ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकता, चूंकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरा वो है। जिस प्रकार से अभी हाईकोर्ट से बिल खारिज हुई, लोग हंस रहे हैं, वकील हंस रहा है कि इस प्रकार की भी साजिश हो सकती है कि हाई कोर्ट से और ये बिल हेड स्पीच की बिल खारिज हो जा रही है। अच्छा हुआ कि कम से कम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हेड स्पीच के मामले में कालीचरण महाराज को बिल दे दिया है। यह बहुत ही स्वागत योग्य काम है। मैं चाहता हूं कि कालीचरण महाराज जी को भी धीरे धीरे हम लोगों की रणनीति में सम्मिलित होना चाहिए। हम लोग उनके साथ, वो हमारे साथ सम्मिलित होकर के ये इस्लाम की जिहाद के खिलाफ हम लोग लड़ें, लेकिन फंसे ना, कहीं फंसने वाला काम न करें। जब चूंकि वो जाल बिछाया हुआ है, उस जाल में अगर हम फंस गए तो फंस जाएंगे। फंसना नहीं है, इस जिहाद को समाप्त करना है, इस धरती को इस्लाम मुक्त करना है और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। धन्यवाद।